इस सृष्टि में कभी कोई काट नहीं सकता। ये वो दर्शन सिद्धांत है जिसको कभी दबाया नहीं जा सकता। और ये बात क्यों कही गई? दृश्यैर बुद्ध्या दिभिर दृष्टा। सुखदेव भगवान कहते हैं दृश्य को देखने वाले नेत्र आदि को बुद्धि से निश्चय करने वाले उस बुद्धि को जो देख रहा है उसे जरा समझने की चेष्टा करो, वो कौन है? और वह एक है, वो सर्वात्मा है, वो भगवान है। हाँ। भगवान ने यही कहा, अहम सर्वेषु भूतेषु। हाँ। मैं समस्त भूतों में, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं सबकी आत्मा। भगवान मेरी आत्मा है, मेरा अहम। आत्मा माने मेरा अहम। कौन सा अहम? एक वो अहम जो वस्तु को लेकर के आता है। हाँ। एक वो अहम जो व्यक्ति को लेकर के आता है। एक वो अहम जो संबंध को लेकर के आता है। एक वो अहम जो क्रिया को लेकर के आता है। एक वो अहम जो गुण को लेकर के आता है। एक वो अहम जो जाति को लेकर के आता है। वो सब आत्मा नहीं है। इन सब अहम से पृथक एक अहम है जिसका न जाति से संबंध, न गुण से संबंध, न क्रिया से संबंध, किसी से संबंध नहीं है। और वो सबका साक्षी, सबका प्रकाशक, सबका दृष्टा, वह है भगवान का विशुद्ध स्वरूप और वह सबको प्राप्त है। हाँ। लेकिन यह बात जब बुद्धि में नहीं आ रही है तब तक क्या करें? सुखदेव जी कहते हैं तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान सर्वत्र हैं, हाँ, और सर्वदा हैं। तो जो सर्वत्र और सर्वता है, माने सर्वत्र और सर्वदा का अर्थ है कोई ऐसा देश नहीं जहां वो नहीं। और सर्वदा माने सर्वकाल, हर काल में वह है, हर देश में वह है। देश काल दिश विदिशौ माही, कहौ सो कहां जहां प्रभु नाई। ऐसी कोई जगह है क्या जहां पर वो नहीं है? तो जहां जो सर्वत्र है, सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, तब अब आपको क्या करना, हमको क्या करना? कहते हैं ऐसे उस परमात्मा के लिए सर्वत्र और सर्वदा ये दो नियम अपने साथ जोड़ लो। भजन करना है तो बोले कहां करें? कहां करें? का सब जगह करो। कब करें? सब समय करो। सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यस्यः स्मरतो भगवान नृणाम। स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। मनुष्यों को भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन ये सदा सर्वदा करना चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह नहीं है, इसलिए सर्वत्र उसका चिंतन करो। और जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाएगी सर्वत्र भगवान है, तो हमारे मन की उछल कूद अपने आप मिट जाएगी। हमारे अंतस्थ जो अनेक प्रकार के विकार हैं वो सब सहज रीति से शांत हो जाएंगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन
यजेत पुरुषम परम। आप निष्काम भाव से भगवान का भजन कर सकते हो तो आपको 100 बार धन्यवाद दिया जा रहा है। बहुत अच्छे हैं आप, भगवान का भजन करो। आप निष्कामी हो गए, कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, भगवान का भजन करो। आप कहें कि नहीं नहीं हम तो संसारी हैं, कामनाओं का भंडार है, कहा बहुत अच्छे आप, डरना नहीं। सारी वासनाएं, सारी कामनाएं लेकर के पहुंचो भगवान के सामने। कहा क्या करें? बोले कहो भगवान से मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी ये इच्छा पूरी करो। हाँ, भगवान से जुड़ जाओ, अन्य किसी से मत जुड़ो। संसार की वासनाओं को लेकर के भी ईश्वर का जो आश्रय लेता है वो भी भगवान का भक्त कहलाया जाता है, अर्थार्थी है, अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहता है, लेकिन आश्रय किसका लेकर रखा हुआ है? आश्रय तो भगवान का है। अब किसी के मन में यह प्रश्न होगा तो क्या भगवान सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे? है? सारी इच्छाओं को लेकर के भगवान के सामने खड़े हो जाएं, रात दिन मांगते रहें, तो क्या भगवान सब पूरा कर देंगे? अरे पहले खड़े तो हो जाओ, है? कि पहले से ही हिसाब मांगने लगे, आप कितना दोगे कितना नहीं दोगे। हाँ? मांगने वाले अगर पहले से पूछना लगेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, खड़े हो जाओ। अच्छा ये बताओ, आप अपने स्वजनों के सामने जितनी इच्छाएं रखते हो वो सब पूरी हो जाती हैं क्या? बच्चे जितनी माँ बाप के सामने मांगे रखते हैं वो सब पूरी हो जाती है क्या? और किसी के सामने रखते हो क्या वो सब पूरी हो जाती हैं? ध्यान रखना, संसार के लोगों के सामने अपना मांग पत्र रखोगे ना तो एक बार पूरा कर देंगे, 2 बार कर देंगे। बार बार मांगने के लिए जब जाओगे, हाँ, तो उनका स्वभाव बदल जाएगा, उनकी वाणी बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। हाँ, लेकिन भगवान से लाख बार मांगना, करोड़ बार मांगना, भगवान का व्यवहार नहीं बदलेगा, स्वभाव नहीं बदलेगा। देंगे कि नहीं देंगे ये तो विचार करना पड़ेगा ना। जैसे माता पिता बच्चों की मांग पर विचार करते हैं, ऐसे ही हम संसार के लोग सब बच्चे हैं। भगवान के सामने मांग पत्र रखने का हमें अधिकार है, लेकिन देना और न देना इसका निर्णय तो भगवान पर छोड़ना पड़ता है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से राजा परीक्षित को उपदेश दिया। सूत जी महाराज सौनकादिकों को कथा सुनाते हुए कहते, देखो राजा परीक्षित ने इस उपदेश को, मैंने तो बहुत संक्षेप से आपके सामने ये उपदेश कहा है, मात्र 2 अध्याय ये साधना के हैं और इसमें सब प्रकार की साधना है। नाम संकीर्तन से लेकर के समाधि पर्यंत की साधना का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया है। हमने आपके सामने बहुत संक्षेप में इस बात को आपके सामने रखा है। सुखदेव जी के इस उपदेश को सुनकर के राजा परीक्षित को जो कुछ समझना था सब समझ लिया, जो जानना था जान लिया। अब उनके हृदय में कुछ जानने की भी इच्छा नहीं रही। हाँ,
सूत जी कहते हैं उन्होंने अपनी समस्त कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को संनियंत्रित करके मन को समाहित किया, समस्त कर्मों का त्याग कर दिया और भगवान वासुदेव के चरणों में आत्मभावम दृढ़म गता, आत्मभाव से वो दृढ़ीभूत हो गए। आत्मभाव से दृढ़ीभूत माने भगवान आत्मत्वेन हमें नित्य प्राप्त है, ऐसा निश्चय हो जाना, यही आत्मभाव का दृढ़ होना है। सबकी आत्मा भगवान, ये तो दुनिया के सब लोग कह देते हैं, सबके अंदर आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, ये तो सबको पता है। जो नहीं कुछ जानते हैं वो भी ये उपदेश कर देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। आज के बहुत वर्ष पहले की घटना है। एक बार केदारनाथ, बहुत वर्ष हो गए हैं, लगभग इस घटना को 25 वर्ष के आसपास हो गए होंगे। एक बार केदारनाथ की यात्रा में थे, तो अब उसकी चढ़ाई तो आप जानते ही हैं, वो बड़ी विचित्र है। अब जा रहे थे, वर्षा थोड़ी थोड़ी हो रही थी। एक सज्जन, उनके साथ उनकी गृहिणी, आयु भी ज्यादा थी उनकी। अब वो माता जी एक बात को कहें, अरे क्या रखा है, भगवान तो सब जगह, भगवान तो सब जगह है, ये तो मन की मानी बात है, वहां चलो वहां। अब चढ़ाई पड़ रही थी ना, सब जगह भगवान, आत्मा सो परमात्मा। वो बूढ़ी माता इस गीत को गा रही थी। हमको लगा कि देखो इसका ये ज्ञान यहीं आकर के खुला है ना, कि देखो चढ़ाई चढ़नी पड़ रही, वर्षा है, हाँ पैर फिसल गया तो समझो गए काम से। अब उसे वहां लग रहा था भगवान तो सब जगह है, क्या कहीं जाना आना, आत्मा सो परमात्मा। हाँ, ये भाव तो सामान्य लोगों के हृदय में भी आ जाता है, लेकिन दृढ़ता को प्राप्त नहीं होता। और सुखदेव जी महाराज के उपदेश से सूत जी कहते हैं, वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गता, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, परमात्म स्वरूप के साथ एकीभूत होकर के जो समझना था समझ लिया। लेकिन राजा ने विचार किया, यदि मैं अपनी स्थिति को अभी इनके सामने व्यक्त कर दूंगा और ये कह दूंगा भगवान मैं तो कृतकृत्य हो गया, सब कुछ समझ लिया, जानना था सो जान लिया, ये श्री सुखदेव जी अभी उठ करके चले जाएंगे। इन्हें 7 दिन तक रोक करके रखना है, तब कैसे रोका जाए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपकी वाणी हमारा कल्याण करने के लिए है, आपने बड़े सुंदर भगवान के अद्भुत स्वरूप इत्यादि की चर्चा की है, हम ये सुनना चाहते हैं भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, इस संसार का पालन कैसे करते हैं, और इसको अपने आप में लीन कैसे करते हैं। भगवान आप भगवान के इस अद्भुत लीला को मुझे अवश्य सुनाएं, क्योंकि भगवान की यह रचना ये तो ऐसी विचित्र रचना है कि इस पर अगर चिंतन किया जाए तो ये अचिंत ही ठहरती है, कहना पड़ता है इसमें अपना दिमाग मत लगाओ। हाँ, जब सुखदेव जी ने ऐसा सुना तो सुखदेव जी भी समझ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले राजा का प्रश्न क्या था, जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो उसे क्या करना चाहिए, और अब
अब प्रश्न क्या है, यह सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, इसका पालन भगवान कैसे करते? अरे आपको तो अपनी चिंता करना चाहिए, दुनिया को लेकर क्यों आगे खड़े हो गए? सुखदेव जी भी समझ गए। सुखदेव ने कहा राजन, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। और उन्होंने 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया। 13वें श्लोक में भगवान व्यास को प्रणाम करके, और सुखदेव जी कहते हैं देखो, जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। ये हमारे शास्त्रों की, पुराणों की, इतिहास महाभारत की परंपरा है। आप कहीं पर भी संवाद सुनेंगे, एक प्रश्न करता है